हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेनू सिंह गहलोत हेल्थ केयर रेनू IVF कानपुर से। अभी तक हम जो वीडियोस बना रहे थे वो आपकी हेल्थ के अवेयरनेस से रिलेटेड ज़्यादातर वीडियोस थे। कुछ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से रिलेटेड वीडियोस भी मैंने आपको डाले हैं, जिससे कि आप जागरूक हो पाएँ कि लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसका निवारण इन बारीक विधियों से कितने अच्छे से संभव है। बट कभी कभी OPD में जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैडम आप IVF भी करती हैं, आप अल्ट्रासाउंड भी करती हैं, तो कृपया हमारी मदद कीजिए, एक बहुत ज़रूरी काम है आपसे। हम ये चाहते हैं कि आप हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति दें। हर दूसरे दिन जब ये सवाल सुनती हूँ तो मेरा आधा से पौन घंटा उन पेशेंट्स को और उस दंपति को समझाने में निकल जाता है कि भाई आज के ज़माने में या पहले भी पुत्र और पुत्री में क्या ही फ़र्क है। क्यों हम आज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे समाज में दोनों की भागीदारी ही उतनी ही ज़रूरी है। आज अपनी पुत्री को अगर आप वो सारी सुविधाएं देते हैं और उसको सक्षम बनाते हैं तो वो 100 पुत्रों से भी बढ़कर है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक पुत्री को पढ़ाने से, एक पुत्री का पालन पोषण करने से आप 10 पुत्रों के बराबर पुण्य प्राप्त करते हैं। सब कुछ ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी मुझे लगा कि इस नवदुर्गों में हम सिर्फ देवियों की ऐसे ही पूजा ना करें, बल्कि उन देवियों को मैं आपके सामने लेकर आऊं जिन्होंने समाज में एक नया आयाम स्थापित किया है। आज से नहीं, कईयों डिकेड से, दशकों से होते होते उन्होंने इस समाज की जो बंदिशें थीं, जो उनके आसपास की वॉल्स थीं, दीवारें थीं, उनको तोड़कर आज वह आपके सामने एक मिसाल बनकर कायम है। 20 पुरुषों के साथ, कई 100 पुरुषों के साथ वो बेबाकी से खड़ी हैं, बिंदास होकर खड़ी हैं और 100 लोग उनकी बात सुनते हैं और डेजिग्नेशंस उनकी ऐसी हैं कि आपको मैं एक एक कर उनका इंटरव्यू दिलाऊंगी और उनको रूबरू कराऊंगी आपसे कि भाई उनकी ज़िंदगी में बचपन से लेकर अभी तक क्या समस्याएं रहीं, क्या चैलेंजेस आए, कैसे उन्होंने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया और आज उस कुर्सी पर स्थापित हैं। मैं ज़रूर इस बात से आपको ये आगाह कराना चाहती हूँ कि अगर आप एक एक कर यह इंटरव्यूज़ देखेंगे तो ज़रूर मोटिवेटेड होंगे। अपनी बेटियों को दिखाइए, पुत्रियों को, और उन साथ ही साथ अपने पुत्र को भी शिक्षित कीजिए कि समाज में पुत्र और पुत्री की भागीदारी उतनी ही ज़रूरी है जितने कि यिन यांग जैसी एनर्जी, शिव और शक्ति के एनर्जी का समन्वय ज़रूरी है। बिना नारी के इस समाज का उत्थान इम्पॉसिबल है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा समाज जहां पर नारी का उत्थान हुआ हो? उस समाज का ही उत्थान पॉसिबल है जहां पर आप नारी को बढ़ने की, समझने की सुरक्षित माहौल देते हैं। एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छा ईडियम है जो मिशेल ओबामा जी ने कहा हुआ है कि अगर आप एक पुत्र को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को पढ़ाते हैं, बट अगर आप एक बेटी को पढ़ाते हैं, एक पुत्री को पढ़ाते हैं, तो आप एक जेनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आप देख लीजिए, जिनकी माएँ पढ़ी लिखी हैं, जिनकी माएँ स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, उस घर का माहौल और डिसिप्लिन और उसके बच्चे अवश्य जीवन में बहुत आगे निकलते हैं और कार्य करते हैं। तो एक एक कर मैं कोशिश करूंगी उन सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठी हुई महिलाओं को, जो विविध डेजिग्नेशंस पे बैठी हैं, आपसे अपनी दिल की बात शेयर करेंगे। तो स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में दिल से दिल तक रेनू के साथ।